हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्नमेल जो मैथ्स है उसका एक्सरसाइज है ये 10। ठीक है, इसमें क्या है कि लेटेस्ट प्रैक्टिस 10.1 से लेकर 10.7 तक हमने कंप्लीट आपको सारी वीडियोज प्रोवाइड किए हैं। और ये लास्ट में जो एक्सरसाइज आता है ना आपकी, तो वो वाला एक्सरसाइज है। तो इसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ABCD आर 4 पॉइंट्स। ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर ABCD 4 पॉइंट्स है। AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 1 है और AD इक्वल टू 6 है। हमें वेरीफाई करना है कि C जो है मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, ये AF लिख रखा है, ये गलत है क्योंकि F तो इसमें है ही नहीं है। ठीक है, AD आएगा ये। ठीक है, तो AD का मिड पॉइंट C है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है आपका, तो उसको समझते हैं। ये ABCD लाइन है, इसमें आपके AB की डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, BC की डिस्टेंस दे रखी है आपके 1 सेंटीमीटर और टोटल जो AD है वो पूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखो AD जो पूरी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। AD में से ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो 2 और 1 कितनी होगी? 3, मतलब यहाँ तक 3 हो गई। ठीक है, तो ये जो CD है वो कितनी बची? टोटल 6 है, यहाँ तक 3 हो गई, तो CD भी 3 बची। CD भी कितनी बची? 3। तो देखो मैंने यही लिखा है कि AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है ना। AD जो है ना आपकी, AD वो 3 लाइन से बनती है, एक तो AB प्लस BC प्लस CD। तो मैंने लिख दिया AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो तीनों पार्ट हैं AB, BC और CD, ये तीनों मिला के 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, AB की वैल्यू 2 है, BC की 1 है, तो पुट कर दी। AB की वैल्यू 2 है, BC की 1 है। ठीक है, CD की जगह CD पुट कर दिया, तो 2 1 3। ठीक है, CD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 3 है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, मतलब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो CD की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और AC की वैल्यू जो है वो भी 3 है। ठीक है, CD की वैल्यू 3 आ गई और AC की वैल्यू भी 3 आ गई, तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। इट मीन्स C क्या है? मिड पॉइंट है। इट मीन्स C क्या है? मिड पॉइंट है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC इक्वल टू CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब AC और CD 3 सेंटीमीटर की है। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो इसलिए C AD का मिड पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको एक लाइन सेगमेंट AF दे रखा है, इसमें ये वाला लाइन सेगमेंट दे रखा है और हमें आइडेंटिफाई करना है पॉइंट बाइसेक्ट ईच गिवन लाइन सेगमेंट। हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो कि यहाँ पर गिवन लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, जैसे AC को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो AC को देखो, AC को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट है B। ठीक है, तो सॉरी पॉइंट है B, तो मैंने लिख दिया है पॉइंट V। ठीक है, AC को बाइसेक्ट करता है पॉइंट B, तो मैंने लिख दिया है आंसर में कि पॉइंट V बाइसेक्ट AC। ठीक है, सेकंड देखो, AF को बाइसेक्ट कौन करता है? तो A और F। ठीक है, ये पूरी लाइन को बाइसेक्ट कौन करता है? तो पूरी लाइन को बाइसेक्ट करता है आपका पॉइंट C। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो पॉइंट C बाइसेक्ट AF। ठीक है, अब है CF। ठीक है, CF को कौन बाइसेक्ट करता है? तो देखो CF यानी कि इसको बाइसेक्ट कौन करता है? E पॉइंट बाइसेक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो मैंने लिख दिया E बाइसेक्ट CF। ठीक है, नेक्स्ट है BF। ठीक है, BF को कौन बाइसेक्ट करेगा? ठीक है, तो देखते हैं BF, B और F यहाँ तक की जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करेगा D, तो लिख दिया है पॉइंट D बाइसेक्ट BF। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि यूज द प्रोटेक्टर एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच, मतलब इनका मेजरमेंट फाइंड करना है, एंड देन क्लासीफाई ईच एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको मेजर कर लेना ये कितने डिग्री का है।
वैसे मैंने इसको मेज़र नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली इनको क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो आप मेज़र कर सकते हो और ये अप्रॉक्सीमेटली होगा आई थिंक 40, ठीक है। ये होगा 30 का, ठीक है ना। वैसे मेज़र कर लेना, मुझे पता नहीं है, बट ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मैं मेज़र नहीं कर सका, मेरे पास ये फ़ोटो थी, फ़ोटो में मेज़र नहीं होता। और ये जो है ये 90 से कम है, समथिंग 80 डिग्री है ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। क्योंकि 90 से कम होते हैं वो एक्यूट होते हैं, तो ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट। और ये जो है 90 का है, सो ये राइट एंगल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका फिर, ठीक है। ये वाला तो स्ट्रेट एंगल है, सो ये तो स्ट्रेट ही है, ठीक है, 180 डिग्री का। ये ऑब्टूस एंगल है, अब ये कितने डिग्री का है आप मेजर कर लेना, ठीक है, प्रोटेक्टर से। ये भी एक्यूट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ द एंगल्स फाउंड इन ईच रोड साइन। मतलब ये रोड साइन है, रोड नहीं, रोड साइन है। इनमें कौन से टाइप का एंगल जो है फाउंड है। तो इसमें सारे एंगल्स ऑब्ट्यूस हैं, ठीक है। जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये सारे ऑब्ट्यूस हैं, ओके। और इसमें सारे एक्यूट है क्योंकि सब 90 से कम है। इसमें साइन 90 से ज़्यादा है, सो ऑब्ट्यूस है। इसमें 90 से कम है, सो एक्यूट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो पहले हमें ये पता करना है क्वेश्चन 5 में क्या क्या पूछा गया है। एट व्हाट डिजिट डायल ऑफ क्लॉक डज ए मिनट हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक स्टॉप्स इफ ई स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। मतलब कि आपका जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है 3 से, ठीक है। और आपको 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में वो कहाँ पर रुकेगा। तो देखो मैंने एक क्लॉक भी बनाई है, आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। तो इसका आंसर है पहले का, इट स्टॉप एट 3। पहले का आंसर क्या है, 3 पे स्टॉप होगा क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मान लीजिए मिनट हैंड यहाँ पे है और एक चक्कर पूरा लगाएगी तो दोबारा 3 पर ही आ जाएगी, इसीलिए मैंने लिखा है इट स्टॉप्स 3 एट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो मिनट का हैंड 5 पे है और वो 1.5 रिवोल्यूशन लगाता है, मतलब 1.5 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज चलता है। 1.5 मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट और हाफ और, ठीक है। अभी हमारी जो मिनट हैंड 5 पे है, एक चक्कर पूरा लगाएगी 1 रिवोल्यूशन, तो दोबारा 5 पे आ जाएगी और फिर अब हाफ लगाएगी, यानी कि हाफ का मतलब 6, ठीक है। तो ये 11 पे पहुंच जाएगी, किस पे, 11 पे, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया इट स्टॉप एट 11। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इसका, 11 से स्टार्ट करती है और 5 रिवोल्यूशन लगाती है क्लॉकवाइज। तो देखो 11 से स्टार्ट करती है तो कंप्लीट रिवोल्यूशन चाहे 1 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, ठीक है। 11 से स्टार्ट करती है, 1 लगाएगी तब भी 11 ही होगा, 2 लगाएंगे तब भी 11 होगा, 3 चक्कर पूरे लगाएंगे तब भी 11 होगा। क्यों, क्योंकि दोबारा एक चक्कर में आ गई, दूसरे चक्कर में आ गई, तीसरे चक्कर में आ गई, चौथे में आ गई, पाँचवें में आ गई, छठे में आ गई, मतलब हर चक्कर में यहीं पे आ जाएंगे। तो इट स्टॉप एट 11, ठीक है। आगे है 6 एंड क्वार्टर रिवोल्यूशन, ठीक है। इसमें 6 चक्कर लगा रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 चक्कर लगा रहे हैं और क्वार्टर, ठीक है। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 चक्कर लगाएंगे तो हर चक्कर में यहाँ पे आएगी 1 पे ही, ठीक है। लेकिन क्वार्टर का मतलब 15 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट्स पे पहुँच जाएगी 4 पे, ठीक है। 6 चक्कर में तो 1 पे आ जाएगी और क्वार्टर का मतलब 15 मिनट्स, 1 मिनट 5 मिनट, फिर 5 मतलब 4 पे पहुँच जाएगी। तो इसका आंसर होगा इट स्टॉप्ड एट 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राम फेसेस द राइजिंग सन विच इज डायरेक्शन, ओके। राम जो है सनराइज को फेस कर रहा है, ठीक है। सनराइज होता है आपके ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट को फेस कर रहा है राम। अब हमें बताना है कि अगर राम ईस्ट में फेस कर रहा है और वो 90 डिग्री टर्न हो जाता है क्लॉकवाइज, तो किस डायरेक्शन को फेस करेगा। राम देखो, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाई है। राम ईस्ट में फेस कर रहा है, ठीक है। इधर एक मिनट देखो, राम ईस्ट में फेस कर रहा है, 90 डिग्री टर्न होगा क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न होएगा तो वो साउथ में पहुंच जाएगा, किस में, साउथ में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका साउथ, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका साउथ,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 180 क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 180 क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट में देख रहा है 180 डिग्री जाएगा क्लॉकवाइज तो वेस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, 180 डिग्री जाएगा तो 180 का मतलब देखो ईस्ट में देख रहा है 90 इधर आ गया। ठीक है, 90 में इधर आ गया तो 90 90 180 180 यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेस्ट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, टर्न से 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो वो नॉर्थ को फेस करेगा 270। ठीक है, देखो ध्यान से 270 का मतलब है 3 बार 90। ठीक है, देखो यहाँ पे है ईस्ट में 1 बार 90, 2 बार 90 और 3 बार 90, नॉर्थ में पहुँच जाएगा मतलब नॉर्थ को फेस करेगा। ठीक है, अगला फोर्थ है 270। ठीक है, सेम अगला फोर्थ 270 है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी ईस्ट में है, अब 270 एंटी क्लॉकवाइज तो देखो 90 180 फिर 270 साउथ में पहुंच जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में साउथ में। अगला है टर्न 360। ठीक है, ईस्ट में है और 360 टर्न करेगा मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा ईस्ट में ही। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट है, ये आप डायरेक्शन से रिलेटेड था क्वेश्चन 6 से। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर ईच फिगर आइडेंटिफाई द शेप ऑफ बेस। मतलब हर फिगर के लिए इनके बेस के शेप को आइडेंटिफाई करना है कि बेस कैसा है, और क्लासीफाई द फिगर, और फिगर को भी बताना है कि फिगर कैसा है मतलब फिगर का शेप क्या है। तो देखो इस पिक्चर में बेस का जो शेप है ना वो है ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर जो है आपकी ट्राइंगुलर प्रिज्म की है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना ये बेस पार्ट। ठीक है, ये ट्राइंगल वाला टॉप पार्ट और ये ठीक है, तो ये जो है ट्राइंगुलर प्रिज्म है, मैंने लिखा है शेप नेम ट्राइंगुलर प्रिज्म और शेप ऑफ बेस ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखो ये वाला जो पिक्चर है ना ये वाला, ठीक है, शेप ऑफ बेस यानी इसके बेस का शेप है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल लिख दिया, और शेप नेम है आपके रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, शेप नेम क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाली शेप। ये जो शेप है आपकी ये पेंटागोनल पिरामिड की है। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड की शेप है ये, और इसके बेस का शेप पेंटागन है। ठीक है, 5 साइड से, तो बेस का शेप क्या है, पेंटागन। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपका तो अच्छे से लिख लेना, आपको मिलता रहे। ये शेप ऑफ बेस पेंटागन। ठीक है, नेम पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, अगला जो ये है ऑक्टागोनल प्रिज्म है। ठीक है, तो मैंने नेम लिख दिया, दिस इज ऑक्टागोनल प्रिज्म, और इसके बेस का शेप भी ऑक्टागोन होगा। ठीक है, शेप ऑफ बेस ऑक्टागोन। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। कैन यू आइडेंटिफाई द जियोमेट्रिक सॉलिड। मतलब यहाँ पर जो पेंसिल दे रखी है इसका जियोमेट्री जो सॉलिड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, तो यस इट इज़ हेक्सागोनल प्रिज्म है। मतलब इसका शेप जो है हेक्सागोनल प्रिज्म है विथ ए कॉनिकल एंड, मतलब इसका एंड। ठीक है, इसका आगे का हिस्सा ये जो पार्ट है ना इतना सा ये कॉनिकल है, बाकी का ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो गई ये, और कॉनिकल इसका एंड हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं और 9 क्वेश्चन। ये देखो ये जो है एक वन महोत्सव सेलिब्रेशन हो रहा है स्कूल में, और उसमें एक जेड टाइप का वेकेंट लैंड है, मतलब खाली एक जेड टाइप का ज़मीन पड़ा है। इसके 3 ग्रुप कर दिए हैं स्टूडेंट्स ने, और हर ग्रुप में उन्हें प्लांट जो है ट्रीज जो है प्लांट करने हैं। ठीक है, हमें पूछा गया है विच ग्रुप गेट द मैक्सिमम एरिया, मतलब किस ग्रुप को ज़्यादा एरिया मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये पहला ग्रुप है। ठीक है, और ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, इतना सा। ठीक है, 3 ग्रुप है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया जो होगा वो सेकंड ग्रुप का होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है ग्रुप सेकंड गेट्स मैक्सिमम एरिया। अब कैसे होगा, ठीक है, इस चीज़ का मुझे कैसे पता लगा, तो देखो डायमेंशंस देख लो, इसकी डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रीथ देख लो। इसकी लेंथ है 400 लेकिन ब्रीथ है 200। ठीक है, तो वैसे ही देख लो तुम 4 2 जा 8, मतलब 80,000 कुछ इसका एरिया आएगा। और इसका देखो 200 इसकी ब्रीथ है और 200 इसकी वो है लेंथ, मतलब ये स्क्वायर टाइप का हो गया, तो 2 2 जा 400 आएगा इसका। तो ठीक है, मतलब 40,000 जो भी है। और इसका देखो लेंथ ब्रीफ सबसे ज़्यादा है, इसका 500 तो लेंथ है, ब्रीफ है 200, तो
तो 5 2 जा 10 मतलब 1000, यानी कि ये 1 लाख के करीब इसका एरिया आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है आपका फिगर सेकंड है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच मतलब कितना है, तो एरिया भी निकालना है, मतलब सेकंड वाली फिगर का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होता ही है। लेंथ है 500 और ब्रीथ आपकी 200 ये वाली। ठीक है, 500 इंटू 200 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मतलब वो 1 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ ग्रुप सेकंड लेंथ इंटू ब्रीथ है ना, 500 इंटू 200 1 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और आपकी इस जो यूनिट है बाकी की 10.1 से लेकर 10.7 तक मैंने ऑलरेडी इसमें कंप्लीट करा रखी है। आपकी इस बुक की हर एक्सरसाइज को मैंने कम्प्लीटली स्टडी कराया है, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।